कल यानी 31 अगस्त अच्छा, कल तक निकल जाएंगे वो सारे वैसे? निकलना पड़ेगा। और जा रहे हैं सब, अमरीकियों ने भी ये अंदिया दे दिया, वो भी जा रहे हैं, जर्मनों ने भी वापस बुलवा लिए हैं, इंग्लैंड वगैरह सब जो है वो निकल रहे हैं, निकल गए बल्कि। अच्छा, और बहुत सारे तो यार आज मैं यूएस आज जो जैसा कि मैं मुख्तलिस मेरी मीडिया पे नजर होती है, माशाल्लाह आपकी भी होती है, तो वो मैं देख रहा था कि वो बहुत सारे तो पाकिस्तान में घुस रहे हैं, वो हजारों की तादाद में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अज वैसे बैठा सी फारग ते अली भाई नूं फोन करने आ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਬਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛੀਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲ ਮਿਲਾਨਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਈ ਬੈਲ ਹੋਈ ਏ, ਠਹਿਰੋ ਬੁਲਾ अली भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? बस ठीक है। आज वैसे यार घर बैठा हुआ था तो थोड़ी बोरियत हो रही थी। कल का जो सुना है कि अफगानिस्तान से वो अमेरिकन जा रहे हैं ना, तो इनकलाब उनका हो रहा है, तो उस बारे में मैंने सोचा अली भाई से कोई बातचीत करते हैं, तो पूछते हैं क्या सूरत हाल, क्या अभी क्या बनेगा यार अली भाई उनका। मेरी भी आज छुट्टी है, तकरीबन घर में ही आज कुछ काम उसमें गुजर गए तकरीबन हमारी आज। अफगानिस्तान का यही है कि इनखला तो उनको बहल 31 अगस्त तक यानी मुकम्मल करना है। तो यानी ये उन्होंने डेट जो उनकी आपस में तय हुई थी, नॉर्मली तो उन्होंने पहले 11 सितंबर तक की डेट ली हुई है ना, दी हुई है अमेरिका ने। अच्छा। वो जो 11 सितंबर 2001 में वाकयात हुए थे। अच्छा। तो लेकिन ये कि उन्होंने वक्त से पहले यानी 31 अगस्त एक डेडलाइन रखी हुई थी आपस में, एक यानी निजी ज़ैली तौर पर। एक तो 11 सितंबर 2021, उसकी ज़ैली तौर पर कह लें कि 31 अगस्त तक। अच्छा। तो अब ये कि वो उसकी पासदारी कर रहे हैं, ये इनखला जो उन्होंने कर रहे हैं अपनी अफवाज का या साजो सामान का, या फिर जो अफगान जिनके पास बाइस के वीजे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको निकालने का इसको इनखला का नाम दिया गया है। अच्छा। तो वो इनखला जो है वो उसमें उनकी जो मुद्दत है वो 31 अगस्त तक यानी मुकम्मल हो रही है। अच्छा। तो उसके बाद उनको जाना पड़ेगा। तालिबान ने जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, जो उनके स्पोक्समैन है, तर्जुमान, उन्होंने भी जो है वो यही बताया कि हम इसकी डेडलाइन में जो है वो इजाफा नहीं करेंगे। तो बहरहाल अब वो जो इनखला के लिहाज से वो मुकम्मल हो रही कल यानी 31 अगस्त। अच्छा, कल तक निकल जाएंगे वो सारे वैसे? निकलना पड़ेगा। और जा रहे हैं सब, अमरीकियों ने भी ये अंदिया दे दिया, वो भी जा रहे हैं, जर्मनों ने भी वापस बुलवा लिए हैं, इंग्लैंड वगैरह सब जो है वो निकल रहे हैं, निकल गए बल्कि। अच्छा, बहुत सारे तो यार आज मैं आज जो जैसा कि मैं मुख्तलिस मेरी मीडिया पे नजर होती है, माशाल्लाह आपकी भी होती है, तो वो मैं देख रहा था कि वो बहुत सारे तो पाकिस्तान में घुस रहे हैं, वो हजारों की तादाद में। वो पता नहीं भाई, ऐसा है कि अब देखें इनखला जो हो रहा है ना, उसमें बड़ा मुश्किल था कि आप हजारों लोग जिनके पास मुख्तलिफ ममालिक के रिहायशी वीजे, उन सबको वो हक दे रहे हैं। फिर जिन जिन लोगों ने इन इत्तेहादी अफवाज के लिए, अमेरिका के लिए वहाँ पे जो है वो खिदमात अंजाम दी, उनको मुआवजा तो मिला है, जिस तरह तर्जुमान हो गए या ड्राइवर के तौर पर या बाज और जासूसी वगैरह। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी जो है वो साथ लेकर जाएं। अच्छा। तो अब वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइटें तो नहीं चल रही, और ये जो फ्लाइट्स हैं वो फौजी तैयार हैं, जिन पे जो है वो ये उनको लेके जा रहे हैं। तो अब क्योंकि वो थोड़ा वहाँ पे आपको पता ही धमाके भी हुए और हालात थोड़े टाइट हुए, तो अब उन्होंने जो आसपास के ममालिक हैं, पाकिस्तान, बशमुल पाकिस्तान, तो लोग वहाँ का भी वीजा लेना पड़ रहा था पाकिस्तान का। तो अब हुकूमतों के दरमियान ये हुआ कि ठीक है, आप इब्तदाई तौर पर जितने भी ज्यादा अफगानी हो सके उनको निकालें अफगानिस्तान से। यानी वो एक जहन्नुम बना हुआ है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे 48 घंटों से बगैर सोए खाए पिए अच्छा इस लाइन में लगे हुए, इस उम्मीद पर कि काश हम यहाँ से निकल जाएं। तो उनको वो फौजी तैयारों के जरिए बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, तादाद बहुत ज्यादा है। तो उसका हल फिर ये निकाला गया है कि उनको पाकिस्तान में ठहराया जाएगा आर्जी तौर पर। उसके तमाम अखराजात इत्तेहादी ममालिक और अमेरिका उठाएगा, और फिर पाकिस्तान में ठहराएंगे। फिर आराम के साथ, कम अज कम ये कि वो उस यानी जो जहन्नम शुदा सूरत हाल है काबुल के अंदर अफगानिस्तान में, वहां से निकल जाएंगे।
तो फिर जो ममालिक हैं पाकिस्तानी बाज और ममालिक, वहां से तो आराम से जो है वो आते रहेंगे। उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है हुकूमतों की, यानी पाकिस्तान हुकूमत से और अमेरिका वगैरह, अच्छा वहाँ कोई मसला नहीं है। अच्छा अली भाई, एक और मेरे अली भाई एक और मेरी नजर से खबर गुजरी है, कोई एनजीओ थी उधर, उसके पास यार सैकड़ों के हिसाब से वो टैची भरे हुए डॉलरों के, वो क्या ठीक है वो भी खबर? नहीं भाई, इस तरह के वाकयात होते हैं, और इस तरह के जब एनजीओ मुख्तलिफ काम करती हैं, एनजीओ भी होती हैं जो वाकई, जिस तरह आपको पता ही है कि अब भी तो मदद ही कर रहे हैं ना अमेरिका और इत्तेहादी जो है। ठीक है, अच्छा। उनका जो किरदार अफगानिस्तान में रहा है वो गलत है। अफगानिस्तान पे जो है वो उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना, इसका हक ना जर्मनी को था या है, या ना अमेरिका को है। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, यह हक अफगानों का ही था। लेकिन अब ये जो एनजीओ अब देखिए उनको निकाल रहे हैं अफगानिस्तान से, अच्छा। लोगों को, ठीक है, ये भी मदद ही है ना। तो अफगानिस्तान एक तबाहशुदा मुल्क था और एनजीओ वहां पे काम कर रही थी, तो काम तो पैसे के बगैर तो मुमकिन नहीं था। हमें हर चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव भी देखना चाहिए कि वहां पे जो इमदादी कार्रवाइयां हो रही थी उसके लिए रकम की भी जरूरत थी, सही। और वो रकम वहां पे डॉलरों की सूरत में पहुंचाई गई, और वो मुस्बत काम के लिए भी यूज हुई, मदद के लिए भी यूज हुई। खासतौर पर जो औरतों की मदद है, जो वहाँ पे जो हालात थे खवातीन के, उनको यानी पेशावर बनाना, उनको मुख्तलिफ इल्म सिखाना, और कॉलेजेस वगैरह, ये अफगान हुकूमत की बात करना जो अशरफ गनी का दौर था। ठीक है, अच्छा। तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत थी। एक तो ये भी किरदार था। एक नेगेटिव किरदार अगर आप लेना चाहें तो बाद एनजीओ जो है वो एनजीओ की आड़ में जासूसी का भी काम करती हैं। अच्छा। पाकिस्तान में भी होता, आपको मालूम होगा कि उस पर पाबंदियां भी लगी, सवालिया निशान भी उठे। तो अफगानिस्तान जहाँ पे हालात खराब हों वहां पे ऐसा करना आसान हो जाता है। तो ये भी वहां पे हुआ होगा, लेकिन मेरा ख्याल इसके जो मुस्बत पहलू है वो बहुत ज्यादा है। अब वहां पे अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो चंद दिनों में या 1-1.5 हफ्ते में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और उनकी हुकूमत कायम हुई। अच्छा आप अली भाई, उनको वो मौका नहीं मिला, हाँ जी हाँ जी, उनको वो मौका नहीं मिला कि वो आराम से प्लानिंग करके इस रकम को या इन चीजों को ट्रांसफर कर सकते। तो जाहिर अब रकम वहीं पे पड़ी हुई मिली है, तो अच्छा अगर इन्हें रकम का वजूद था वहां पे, जी जी तो वो मिलेगी भी। हाँ जी, सही। इन्हें मैंने कहा इतनी ज्यादा रकम, फिर उसके बाद दुनिया का जदीद तरीन जो असला और बड़ी भारी तादाद में है ना, वो मैं देख रहा था कि जो गूगल्स होती है, जो एन के होती हैं, वो तो लाखों की तादाद में है उधर ना। और उसके बाद यार वो भी आपने सुना होगा कि मैं सुन के मुझे हैरानगी हो रही थी कि जो बता रहे थे कि 3 लाख फौज, वो 3 लाख फौज भी कागजों में थी। वो मेरा तकरीबन फौज तकरीबन अफगानिस्तान की तकरीबन लाख थी, बाकी कागजों में शो किया हुआ था उसमें वो इंडिया वो भी उसमें से पैसे खा रहा था, और इसके साथ अफगानी भी खा रहे थे अफगानिस्तान। और उन्होंने ऐसे ऐसे वो अदारे शो किए थे, हम इंडिया से ट्रेनिंग ले रहे हैं, इतनी फौज है, यहाँ पे चलेगी वहां पे चलेगी, फर्जी फौज शो करके बहुत पैसा कमाया अफगानियों ने। ये भी सूरत सुनने में आ रही है, मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप है ना, उनसे हमें यही पता चल रहा है। तो अभी अच्छा, अभी आइंदा आने वाले दिनों में ये जो फौज के बारे में बता दूं, नहीं भाई, असल में फौज पे जो है ना वो तैयारी जरूर की गई है, पैसा भी खर्च किया अमेरिका ने, अपनी जगह हकायक है। शायद वो जिस तरह हमारे मुल्क में होता है ना कि टीचर 2 हैं तो रकम जो है वो तनख्वाह 5 टीचरों की ली जा रही है, ऐसा हाँ ऐसे किया गया ना, ऐसा भी हुआ होगा, ऐसे किया गया। हाँ। लेकिन वो जो 1 लाख फौज थी, अब तालिबान इतनी तेजी से उन्होंने कब्जा किया, इतनी उनके पास ताकत थी कि वो जो अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए, उससे आपके हौसले पस्त हो गए। हाँ जी। सबसे बड़ी बात, जब आपका रहनुमा ही, आपका लीडर ही जो है वो, मैं उसको गद्दारी का नाम नहीं दूंगा क्योंकि बहरहाल दुनिया में चलता है, तो वो मुल्क छोड़ के चला गया, तो आपके फिर जो है वो हौसले पस्त हो जाते हैं। वो जो जब हौसला पस्त हो जाए फिर आपके पास 10 लाख भी फौज हो, मुकाबला नहीं कर सकती। एक इसका ये पहलू था। दूसरा, ये बेहतर हो गया है, वरना अगर वो मुकाबला करते तो शदीद खून रेजी होनी थी, मरने वाले इंसान मरते। ठीक है, सही तो बात उस लिहाज से अब ठीक हो गया। कब्जा तालिबान का होना ही था, ये मामला तय हो चुके थे कि अमेरिका चला जाएगा 11 अगस्त तक, 11 सितंबर तक, और तालिबान ने आना था। तो ठीक है, अब कूडेजी करके कितने दिन लड़ते, 5 दिन 1 हफ्ता लड़ लेते, बेगुनाह इंसान मर जाते। सही बात, तो ठीक हो गया उस लिहाज। सही। अली भाई, आज मैं आपकी ना रिकॉर्डिंग चुप करके कह रहा था कि अली भाई से बातचीत करते हैं। अच्छा, मैं तो आपसे नॉर्मल गुफ्तगू जिस तरह हम हालात में हम करते वैसे बातचीत कर रहा हाँ था। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग कर, हाँ रिकॉर्डिंग भी साथ साथ मैं कर रहा हूँ।
तो मैंने कहा आज ऐसे नॉर्मल गपशप लगाते हुए ना अली भाई से आज रिकॉर्डिंग अपने करते हैं। यानी नाजरीन को जो आप थोड़ी वो जर्मन में कहते हैं ऊपर राशन देना हाँ चाहिए। ऊबर राशन, हाँ वो उस लिहाज से ना, तो मैंने सोचा कि वो गपशप लगाते हैं, अली भाई का पता करते हैं जॉब पे हैं या घर पे हैं, तो साथ जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। हाँ अभी थोड़ी देर पहले आपके वो नासिर खान भाई का भी फोन आ रहा था, उनसे भी इन्हीं यानी जो ताज़ा तरीन हालात हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ यहाँ पाकिस्तान के हवाले से उस पर गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा, तो नासिर भाई तो अभी सो रहे होंगे मेरे ना। उनकी सुबह की शिफ्ट है तो वो सुबह करेंगे मुझे उठ के फोन, तो अब तो मेरा ख्याल लेट गए होंगे, हाँ क्योंकि लेट गए होंगे। 4:30 उन्हें दोबारा उठना था। हाँ जी, अच्छा तो यहाँ से आइंदा देर हो जाती है। वैसे अली भाई आप मुझे ये बताएं, आइंदा आने वाले दिनों में जितने उधर कोई सुना था कि वो अशरफ गनी भागते हुए 2-3 गाड़ियां वो छोड़ के डॉलरों की है ना, तो फिर उसके बाद जो सुनने में आया, जो मीडिया में हमने देखे तो नहीं है, ये तो खुदा ताला बेहतर जानता है, तो ये मुमकिन भी है, इसलिए जो एक एक जो फौजी होते हैं उनको इतनी इतनी तनख्वाह मिलती है, हजारों के हिसाब से वो मिलती है, मतलब कि 5-5 10-10 हजार रुपया भी लेते हैं ना, वो फौजियों को देते थे। और फर्जी तनख्वाहें भी, जैसा कि वो बता रहा है मीडिया आज, कि वो 3 लाख की वो तनख्वाहें ले रहे थे और 1 लाख भी फौजी नहीं थे, है ना। तो और उसके बाद ये भी बता रहे थे कि जब कभी अमेरिकन को शक होता था या कंट्रोल करने के लिए आते थे और उधर 2-4 धमाके करवाते थे, वो फिर वो अपने घरों में चले जाते थे ना वापस, इधर जान को खतरा है ना। तो वो फर्जी तनख्वाहें वगैरह लेते थे, उनके पास मुमकिन है इतने डॉलर वाकई हों। और अभी एनजीओ का जो दिखा रहे थे वो कमरे भरे हुए थे टैचियों के साथ ना, इतने डॉलर उधर पड़े हुए थे ना। तो आइंदा आने वाले दिनों में असला भी आ गया इनके पास, पैसा भी आ गया, ये मुमकिन है कि ये यूरोप की तरह अमीर हो जाए अफगानिस्तान। क्या देखते हैं इसके बारे में, क्या देखते हैं? पहले तो इस बार देखें, वो कहते हैं ना कि जब धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं लगी होती है। हम्म। तो अब जो अशरफ गनी के मुतालिक ये जो था कि वो इतने डॉलरों के बॉक्स भर कर ले गए वगैरह, ये कुछ ना कुछ इसमें जरूर हकीकत होगी, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ हम बढ़ा चढ़ा के भी पेश कर लेते हैं। हम्म। दूसरा ये कि हमारे जो असलन मुस्लिम ममालिक हैं, जो उनमें ऐसा होता है कि जो हुक्मरान होते हैं वो पहले खूब माल इकट्ठा करते हैं, फिर जब वो मुल्क से भाग जाते हैं तो अच्छा खासा रकम कजाफी का ले लें, सद्दाम हुसैन का जमा की होती है उन्होंने। सही बात है। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने इकट्ठा किया होगा, कुछ ले गए होंगे, कुछ रह गया होगा। अब दूसरे सवाल आपका जो था उसमें कि वो जो असला छोड़ के गए हैं, पैसा छोड़ के गए अमीर तरीन, हम्म। तो एक तो असला का होना ही जो है वो काफी नहीं हुआ करता, उसको चलाना, उसको किस तरफ चलाना, कहाँ चलाना, कब चलाना और क्या तरीका कार होगा, इसके लिए तरबियत याफ्ता होना जरूरी होता है। अच्छा मेरा इसमें ख्याल भी जितने वो तरबियत याफ्ता, आ, आ, वो आ, उससे खेल जरूर लेंगे, हल्का फुल्का खेल लेंगे, लेकिन उसको वैसे इस्तेमाल में नहीं ला सकते जिस हद तक खतरनाक हो सकेगा। तो बाकी अमीर तरीन मुल्क का वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक है, ये रकमें जो हम देखते हैं इतनी रकम तादाद के लिहाज से बहुत ज्यादा तो है, लेकिन इतनी नहीं कि मुल्क के लोगों की तकदीर बदल जाए, एक बहुत अमीर मुल्क बन जाए। सारी दौलत तो उन्होंने ट्रांसफर नहीं ना कर दी थी अमेरिका ने या मुख्तलिफ ममालिक ने। अच्छा ये रकम हमारे लिए जरूर बड़ी होती है, लेकिन ये अगर मुल्क की सतह पे आप देखें तो दुनिया का एक आलमी मयार, उस लिहाज से ये रकम बहुत बड़ी तादाद नहीं है इसकी। सही। चलें ठीक हो गया अली भाई, ये मैंने क्या कहा पूछ रहे थे जी। आप, एक और सवाल अच्छा बता रहे वो थे मेरे किसी जहन फोन में पे। भी आ रहा था कोई सवाल के, एक तो ये था ना कि वो मालो दौलत इनके पास काफी इकट्ठा हो गया, उसके बाद अच्छा ये जो आप कह रहे हैं ना कि बार बार कि वो खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मगर जंग के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर ये भी तो याद रहे कि जब वो इत्तेहादी फौजें वगैरह आई हैं, कुछ अफगानी भी साथ में लिए हैं, उन्होंने उधर ट्रेनिंग ली है उन जहाज़ों को चलाने की, उन असला बारूद को चलाने की। और जब वो अभी जो अफगानिस्तान में वो आज़ादी से रहेंगे, वो भी तो अपनी फौज में रह के अपने जो लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, अगर चाहते एक लोग भी ट्रेंड हो उस असले को चलाने के लिए, उस बारूद को चलाने के लिए। वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे भी वो यूज होते होंगे, जंगी असला जो है ना, तो क्या वो आगे अपने बंदे ट्रेन नहीं कर सकते जो अमेरिकन फौज में भर्ती हुए थे जो लोग, या उनके साथ दे रहे नहीं थे? भाई, वो देखें, जो तालिबान है उन्होंने अब ये इजाजत दी कि 31 अगस्त के बाद वो लोग जो अफगान पासपोर्ट या शहरियत शहरियत नहीं रखते उनको बाहर जाने की इजाजत देंगे। ठीक अच्छा है, वो इनखला जो है वो कल मुकम्मल हो जाएगा 31 अगस्त तक, सही। लेकिन वो जो गैर मुल्की हैं उनको जाने की इजाजत देंगे। हाँ, जो अफगान हैं उनको हम नहीं जाने देंगे। तो उनमें जो अफगान वहां पर हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद है, जो आपका सवाल है इसके मुतालिक,
के जो तरबियत याफ्ता हैं हाँ जी और जो ट्रेनिंग उनके पास ये है कि वो इनको जानने की चलाने की सलाहियत रखते हैं, हाँ ठीक है, जी उनको अफगान तालिबान जो है वो इस्तेमाल करेंगे और वो मुल्क में रहेंगे और उनके जरिए जो है वो इनको इस्तेमाल करना सिखाएंगे और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा तालिबान के लिए। सही बात है। चलो ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया। आज अचानक में मैंने सोचा गपशप लगाते हैं अली भाई से, तो साथ थोड़े से हालात के ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। तो आपको बताए बगैर ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, उसके माजरत से जाता हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा नहीं सा कोई बात नहीं, कोई हमने वो बात गुफ्तगू ठीक ही हो गई यानी उस लिहाज से। सही। चलो शुक्रिया बहुत बहुत, आपने आपका टाइम लिया। मैंने कहा चेक करते हैं काम पे भी हैं, जॉब पे हैं नहीं, और साथ गपशप भी हो जाएगी। तो बहरहाल उस लिहाज से ये कि चलें ठीक है, छुट्टी एक दिन हो गई, अब जरा जबरदस्त हो गया। गया, जबरदस्त हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया। बहुत शुक्रिया, दुआओं में